नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों पंजाब की राजनीति थोड़ी ज्यादा ही गरमाई हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की समस्या बढ़ रही है। किसान गांव-गांव में प्रोटेस्ट कर रहा है। बहल भगवंत मान को घर में घेरने की कोशिश कर रहा है। सीएम आवास में मीटिंग का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि किसी भी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी से निपटना है तो वहां नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं किए तो फिर से सरकार नहीं बन पाएगी और ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे। अभी तो एक ठिकाना पंजाब बचा हुआ है, दिल्ली से विदाई हो गई तो पंजाब में जाकर वो अय्याशी कर लेते हैं और उसी के पैसे से जो पंजाब में एक सरकार है तो कम से कम आम आदमी पार्टी को भी चंदा मिल जाता है। लगता है कि चलो सरकार में है, कुछ फायदे मिल जाएंगे। लैंड पुलिंग पॉलिसी से ये लोग कुछ जमीनों का सौदा किया, दिल्ली से कई टेंडर लेने वाले लोग पहुंच गए। अभी इसके जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता इन द सेंस कि जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है, उसको सेट करने के लिए एक जगह है, वो भी बेरोजगार हो जाएगा। क्या करेगा विभव कुमार, क्या करेगा दिल्ली के वो नेता जो अलग अलग कमेटियों में बैठकर 2-2, 2.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा था? उन सबको पंजाब में ही तो सेट किया गया है। अभी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों की यही स्थिति है और चीख चीख कर कह रहा है कि दिल्ली का कब्जा पंजाब पर नहीं चलेगा। और इसीलिए अभी समस्या अरविंद केजरीवाल के लिए यही है कि अगर सरकार भी चली गई, जो स्थितियां डेवलप हो रही है, जो 2022 वाले सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर जाएंगे कहां? दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, कोई जगह नहीं बचेगा। इसलिए भगवंत मान को हटाने की पूरी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल कर रहा है। पिछले दिनों भी अमन अरोड़ा को इस काम पे लगाया था, जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर। उसको इस काम पे लगाया, विधायकों की मीटिंग ली गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई इस बात को लेकर कि आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि भगवंत मान मीडिया के सामने आया, बोला हम मुख्यमंत्री पद से हटेंगे नहीं। ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है जो मीडिया क्रिएट कर रही है। आम आदमी पार्टी में सब ठीक है, लेकिन 45 ऐसे विधायक थे आम आदमी पार्टी के जिसने कहा भगवंत मान का नेतृत्व परिवर्तन करोगे, हमें भरोसा किसी और पर भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये विद्रोही तेवर दिखाना शुरू कर दिए। मीटिंग के अंदर ही अमन अरोड़ा जो मैसेज लेकर गया था अरविंद केजरीवाल का, उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और वही अमन अरोड़ा जब पहुंचा भगवंत मान के बंगले पर तो उसके गाड़ी को पार्किंग करने नहीं दिया गया, पार्किंग के लिए जगह नहीं दी गई। गार्ड ने कहा बाहर जाओ, यहां पर पार्किंग के लिए तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अब सीएम आवास में एक गाड़ी, कार पार्क करने के लिए जगह ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि भगवंत मान ये जान रहा था और इसलिए अमन अरोड़ा को बेइज्जत करना चाहता था कि तुम केजरीवाल का मैसेंजर बन के आए हो। पंजाब में वो चीजें नहीं चलेगी, क्योंकि अभी तक हमने तो पूरी तरह से केजरीवाल के सामने सरेंडर किया। उसने जो कहा वही किया, उसके लोगों को पंजाब में सेट किया। उसने कहा मनीष सिसोदिया को भी पंजाब ले जाओ, प्रभारी बना दिया। उसने कहा सत्येंद्र जैन को भी वहां ले जाओ, उसे भी सह प्रभारी बना दिया। और केजरीवाल के कहने पर मनीष सिसोदिया के लिए इतना बड़ा बंगला दे दिया, सत्येंद्र जैन को भी बंगला दे दिया। चंडीगढ़ में अय्याशी कर रहा है ये, और उसी के आसपास केजरीवाल के लिए वो बंगला खाली करवाया जो दिल्ली के शीश महल से भी बेहतर है। 5 स्टार सुविधा वाला, स्विमिंग पूल से लेकर इंटीरियर डेकोरेशन तक सब विदेशी मॉडल पर बनवाया। और अब वो हमें ही निकालने की कोशिश कर रहा है। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के बीच अंदर से ठनी हुई है। मीटिंग में जब 45 विधायकों ने बागी सुर अपनाया तो उसके बाद केजरीवाल को लगा अभी समय नहीं है, लेकिन नुका छिपी का खेल चल रहा है। ये कुछ समय के लिए किसान प्रोटेस्ट इधर चल रहा है, डिमांड बढ़ रही है। बाढ़ में जो फसल नष्ट हुए थे उसके लिए कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट से बढ़ाने की मांग चल रही है। केजरीवाल तो अपना भागा हुआ है, भगवंत मान के बंगले के बाहर प्रोटेस्ट चलता है। और ऐसे में ये भगवंत मान सब कुछ छोड़ छाड़ के कि अगर केजरीवाल के कहने पर ही काम करना है तो कुछ दिन केजरीवाल ही संभाल ले। वो निकल गया विदेश दौरे पर, जापान गया, साउथ कोरिया गया और वहां इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहा है, जिसकी सरकार का समय ही 1 साल बचा हुआ है।
वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएगा? 2027 में फरवरी में पंजाब में चुनाव होना है और ऐसे में आपके पास केवल 1 साल का समय है। ये विदेश दौरा पर जाके वहां ये इन्वेस्टमेंट सबमिट करवा के आप जिन कंपनियों से डील करने की कोशिश करोगे और जब तक ये एमओयू साइन होगा तब तक चुनाव आ जाएगा और अगले साल यानी कि नवंबर दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो जाएगा। करोगे क्या? लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं था बल्कि रेस्ट मोड में जाने का एक तरीका था कि चलो एक आधार बना लेते हैं, राहुल गांधी की तरह जैसे वो विदेश जाता है तो अपना एक आधार बना लेता है कि नहीं वहां जाएंगे तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की एक मीटिंग होनी चाहिए, वहां कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज से कंसल्ट करो और वहां पर कुछ हमारे लिए सेमिनार होनी चाहिए, 1-2 सीनेटर से, मंत्री से या फिर कोई कांग्रेसमैन हो या मतलब सांसद हो, स्पीकर हो, कोई भी किसी के साथ मीटिंग सेट करो कि उससे भारत के संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी वो मिलना चाहते हैं। ये वही तरीका है कि भगवंत मान कुछ समय के लिए गया और वहां जाके 10-15 दिन बिताया और इतने दिनों में पंजाब और झुलस गया। पंजाब में उसने अपने सेकंड इन थर्ड इन कमांड को बोल दिया था ये केजरीवाल के पैतरों पर ध्यान देना और इसलिए केजरीवाल पंजाब में कोशिश तो किया मैनेज करने की लेकिन फिर बंगले में दुबक कर रह गया क्योंकि वहां पर तो चारों तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को इनडायरेक्ट समर्थन किया इसके खिलाफ चला गया है। वो खालिस्तानी नेटवर्क, पन्नू का नेटवर्क जो बार बार आरोप लगाता है कि हमने पिछले पंजाब चुनाव के समय 135-40 करोड़ रुपए इकट्ठा करके यानी ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप के दूसरों देशों से हमने 135-40 करोड़ रुपए इकट्ठा करके आम आदमी पार्टी को दिया चंदा पंजाब में सरकार बनाने के लिए। वो भी आजकल खुलासे पर खुलासे केजरीवाल पर कर रहा है। ये खालिस्तानी नेटवर्क में ये अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद दो जो सांसद इंडिपेंडेंट बना है वो सब उन्हीं के समर्थन का है। इसलिए अब आम आदमी पार्टी को उसका भी समर्थन बेस नहीं रहा। तो ऐसी स्थितियों में इसे लग रहा है कि एक ही काम किया जा सकता है, कुछ कट्टर लोगों को साथ में लाओ और साथ ही नेतृत्व परिवर्तन करो, मतलब सीएम चेंज करो। लेकिन इसका उल्टा असर दिख रहा है। भगवंत मान को लगता है सरकार गई तो फिर हमें कौन पूछेगा, फिर तो हम वही बिना पेंदी के लोटे की तरह ढुलकते रहेंगे। जैसे दिल्ली में सरकार गई, आतिशी मार्लेना गायब, सौरभ भारद्वाज गायब, ये सोमनाथ भारती गायब, ये जितने इनके बड़े बड़े नेता थे और जो इनके नजदीकी थे उसको पंजाब में शिफ्ट कर दिया। पंजाब भी जाएगा तो कहां शिफ्ट करेगा? वो स्थिति आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही है और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ये दोनों के बीच टक्कर। जैसे ही वो विदेश से लौट कर आया साउथ कोरिया के बाद, कैबिनेट की एक मीटिंग ली, हाल चाल लिया कि क्या चल रहा था इस बीच अरविंद केजरीवाल जी का। लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़ा सातिर, जैसे ही भगवंत मान लौटकर कैबिनेट की मीटिंग ले रहा है ये वहां से निकल लिया और फिर वो निकल कर चला गया गोवा कि गोवा में पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव, अब ये नेशनल पार्टी का नेशनल कन्वेनर ये विधानसभा और लोकसभा की तैयारी नहीं कर रहा बल्कि पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा है। इसके बड़े नेता भी पंचायत चुनाव में ही लगे हैं। ये गोवा में गया, पंचायत चुनाव की तैयारी में हम प्रचार करेंगे। क्या प्रचार करोगे पंचायत चुनाव में? क्या ये सरपंच, वार्ड काउंसलर उसके लिए जाकर रैली करोगे? संगठन को देखेंगे, संगठन देखने के लिए पहले से प्रभारी बनाकर रखे हो। मामला तो कुछ और है। ये पूरे फैमिली का ट्रिप चाहिए, पैसा पैकेट से नहीं लगना चाहिए। ये पैसा आम आदमी पार्टी के फंड से लगना चाहिए। ये रीजनल पार्टी और साथ ही कांग्रेस, इसका तो यही आधार हो गया है। राहुल गांधी विदेश जाता है कांग्रेस के फंड से क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का प्रोग्राम है। उसी के तरह ये जितने रीजनल पार्टी के नेता हैं ये प्रोग्राम ढूंढते हैं अपने लिए कि पार्टी के फंड से सारा खर्च आए। अरविंद केजरीवाल गोवा ट्रिप के लिए ये पंचायत चुनाव का बहाना, फैमिली के साथ वहां पर शिफ्ट होना और फिर 7 स्टार सुविधा, जो ये शराब घोटाले में पता चला था कि देखो कैसे 7 स्टार सुविधा वाली जगह है। तो अभी पंजाब के अंदर ऐसे हलचल चल रही है कि परेशानियां आम आदमी पार्टी के अंदर है
और इधर अमित शाह और सुखबीर सिंह बादल, ये दोनों के बीच बातचीत चल रही है। पंजाब में ये जो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, अकाली दल के साथ तो गठबंधन जरूरी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बोल रहे हैं और साथ ही वहां के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ये बात बोल रहे हैं, नहीं, अकाली दल के साथ गठबंधन होना चाहिए और गठबंधन में समस्या भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, अकाली दल को भी पता है। अकाली दल 2020 में गठबंधन तोड़ने के बाद 22 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है अकेले। और यही नहीं बल्कि बीजेपी भी अकेले लड़ चुकी है। लेकिन हुआ क्या, ये अकेले अकेले चुनाव लड़ने का असर बेअसर हो गया। अब इन लोगों को जो अभी समस्या आ रही है केवल एक ही, सीट नेगोशिएशन। क्योंकि पहले ये 15-20 सीटें विधानसभा में, लोकसभा में 2 से 3 सीटें, मैक्सिमम 4 सीटें यही भारतीय जनता पार्टी को मिलती थी। अब हो रहा है 50-50%। अब कहा जा रहा है 50-50% पर भारतीय जनता पार्टी अड़ी है और आखिरकार अब अकाली दल को आना पड़ेगा साथ 50% पर भी, क्योंकि 2 चुनाव बहुत होते हैं। बादल फैमिली के खिलाफ विद्रोह चल रहा है, तो इसलिए समस्याएं बढ़ गई है। पंजाब में सियासत अब नए मोड़ पर जा रही है और ये भगवंत मान की कुर्सी खिसक रही है। आम आदमी पार्टी में विद्रोह पनप रहा है। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।